खाया, उस आज्ञा को तोड़ा, साथ ही अपने हस्बैंड को भी खिलाया। जब दोनों ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, वो दोनों परमेश्वर से दूर हो गए। आप बिलीव करें कि आदम कभी ना गिरता, आदम के जीवन में, उस बंदे के जीवन में कभी पाप ना आता अगर उसकी वाइफ अपने हस्बैंड की बात को छोड़ के दूसरे व्यक्ति की बात सुनने ना जाती। तो हवा जो थी, औरत थी, वो अपने हस्बैंड के साथ अगर रहती, अगर अपने पति के साथ रहती, रिलेशन में रहती, अच्छे उनके नाते होते, सारा कुछ अच्छा होता, वो कभी पाप में ना जाती। लेकिन लिखा है जब उसने अपने हस्बैंड की बात को छोड़ दिया मानना और शैतान की बात को सुनना शुरू किया, तो उन दोनों में, उस कपल में प्रॉब्लम आ गई। सेम आज एज इट इज ऐसा ही होता है कि आज अगर वाइफ बैठी है तो अपने पड़ोसियों के साथ, अपनी सहेलियों के साथ, सबके साथ बैठी है, तो वो उनके साथ बैठ के अपने हस्बैंड की इंसल्ट कर देती है। ऐसा आपने सुना भी होगा, शायद आपने किया भी होगा कि लेडीज जब बैठती हैं तो कई बार चुगली शुरू हो जाती है। जरूरी नहीं कि सिर्फ लेडीज करती है। खाया, उस आज्ञा को तोड़ा, साथ ही अपने हस्बैंड को भी खिलाया। जब दोनों ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, वो दोनों परमेश्वर से दूर हो गए। आप बिलीव करें कि आदम कभी ना गिरता, आदम के जीवन में, उस बंदे के जीवन में कभी पाप ना आता अगर उसकी वाइफ अपने हस्बैंड की बात को छोड़ के दूसरे व्यक्ति की बात सुनने ना जाती। तो हवा जो थी, औरत थी, वो अपने हस्बैंड के साथ अगर रहती, अगर अपने पति के साथ रहती, रिलेशन में रहती, अच्छे उनके नाते होते, सारा कुछ अच्छा होता, वो कभी पाप में ना जाती। लेकिन लिखा है जब उसने अपने हस्बैंड की बात को छोड़ दिया मानना और शैतान की बात को सुनना शुरू किया, तो उन दोनों में, उस कपल में प्रॉब्लम आ गई। सेम आज एज इट इज ऐसा ही होता है कि आज अगर वाइफ बैठी है तो अपने पड़ोसियों के साथ, अपनी सहेलियों के साथ, सबके साथ बैठी है, तो वो उनके साथ बैठ के अपने हस्बैंड की इंसल्ट कर देती है। ऐसा आपने सुना भी होगा, शायद आपने किया भी होगा कि लेडीज जब बैठती हैं तो कई बार चुगली शुरू हो जाती है। जरूरी नहीं कि सिर्फ लेडीज करती है।